एक अच्छे संस्थान से मैनेजमेंट की पढ़ाई के बाद किसी भी युवा का सपना बेहतर लाइफस्टाइल होता है। लेकिन आज हम रांची के एक ऐसे युवक से मिलवाते हैं जिसने देसी विदेशी कंपनियों के जॉब ऑफर ठुकराकर अपना जीवन पर्यावरण को समर्पित कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ नेटवर्क और मैं पूर्वा एक बार फिर से आपके साथ हमारे आज के सेगमेंट बनो कलाम दुनिया करेगी सलाम के साथ। रांची चुटिया के रहने वाले सोमनाथ को मुंबई यूनिवर्सिटी से बैचलर्स इन बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी करने के बाद देसी से लेकर कई विदेशी नामी गिरामी कंपनियों से जॉब ऑफर मिले। वे चाहते तो किसी अच्छी कंपनी को ज्वाइन कर सुकून और ठाठ की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन घर के बड़े बेटे होने के कारण जहां परिवार की आर्थिक जरूरतें थीं, तो वहीं उनके मन में पर्यावरण की चिंता भी थी। लिहाजा उन्होंने ऐसा व्यवसाय चुना जिससे दोनों का समाधान हो सके। आज सोमनाथ अपनी फलती फूलती नर्सरी के जरिए न सिर्फ अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, बल्कि समाज में पर्यावरण की प्रेम अलग भी जगा रहे हैं। तो आइए सुनते हैं ये सोमनाथ की कहानी खुद उनकी जुबानी। ये तो सही बात है कि जाहिर सी बात है, कोई भी व्यक्ति बोलेगा कि आधुनिक शिक्षा दीक्षा लेने के बाद आदमी फिर से वो मतलब परंपरागत जो भी माटी और पौधा का जो धान मतलब जो है खेती बाड़ी है काम है उसमें जुड़ गया तो लोग थोड़ा सा सोचते हैं। लेकिन आज देखने जाइएगा तो बड़े बड़े लोग जो इंजीनियर डॉक्टर भी रह चुके हैं वो भी इस तरह से वो खेती बाड़ी के लाइन में जुड़ रहे हैं। उसका एक ही उद्देश्य है, किसी को पैसा कमाना है, किसी को पर्यावरण बचाना है। और हमारे पास भी यही समस्या हुआ था कि घर में मतलब एक आध मतलब ऐसे बोलने को करने को बात होती थी कि भाई पढ़ाई लिखाई करके अच्छा काम धंधा कर सकता था, बैठा बैठाया मतलब ये होता है कि आदमी ऑफिस के कमरे में बैठ के अपना लाइफ भी शांतिपूर्वक जी रहा है। शुरुआत में सोमनाथ के इस फैसले ने उनके परिवार को सकते में डाल दिया, लेकिन जैसे जैसे वे सफल होते गए परिवार का साथ भी उन्हें मिलने लगा। आज उनके भाई भी उनका पूरा हाथ बटा रहे हैं। पर्सनल लेवल पे मुझे भी चैलेंजिंग रहा, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि नहीं रहा, क्योंकि जब हम इस तरह से काम को शुरुआत किए तो हम लोग को भी इतना हार्ड वर्क आदत नहीं था। सबसे पहली बात तो कि हम लोग भी मतलब उसी टाइप के माहौल में पढ़े हैं जो मतलब आमतौर पे एक युवा वर्ग या एक स्टूडेंट का लाइफ होता है। तो हम लोग को भी हार्ड वर्क में थोड़ा सा ये हुआ, लेकिन एक बोलते हैं कि मन में डेडिकेशन लेके चले हैं कि किसी तरह से भी यहाँ पे मतलब होता है ना कि उस पहाड़ के चोटी के पीछे अमृत रखा है, उसको हमको लेके आना है हमारे जीवन बचाने के लिए। बस ये उसी प्रकार का हम देख रहे हैं। अब वो थोड़ा मंथन जब तक नहीं होगा जीवन का, तब तक उसमें से कुछ नहीं होगा। और हार्ड वर्क तो सर किसी भी फील्ड में हो, मानसिक हो शारीरिक हो, होना ही होना है। तो उसी से घबराएंगे तो फिर सक्सेस होना तो बहुत मुश्किल है। और अब है कि घर परिवार से भी लोग सपोर्ट करते हैं। और अब क्या मतलब पहले से ही रहा है, थोड़ा सा सोच तो आदमी को अपना अलग रखना पड़ेगा, तभी जा करके कुछ लीक से हट के भी काम करके समाज में अपना प्रतिष्ठा बना पाएगा। कोई भी मेट्रो सिटी का लोग प्रकृति के तो आकर्षित होंगे, तो ये तो आश्चर्य की बात है। तो उस समय हम लोग को थोड़ा सा अजीब लगा था, बट धीरे धीरे यहाँ पे इन्वायरमेंट में हम खुद घुल मिल के मतलब हमको अच्छा लगने लगा। और दूसरा चीज़ है कि फैमिली भी अब सपोर्ट करता है, पहले तो इतना सपोर्ट नहीं था स्टार्टिंग में। सोमनाथ के पर्यावरण के प्रति समर्पण से इलाके के लोग भी खासे प्रभावित हैं और अपनी बगिया को हरा भरा करने के लिए उसकी नर्सरी और उनके सुझाव का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। पर्यावरण तो हम लोग सभी की ज़रूरत की चीज़ है। आज के ज़माने में जितना आदमी प्रदूषण से ग्रसित है तो घर में इसका उपयोग तो ज़रूर है। हम लोग भी इसको लेके घर में लगाने के लिए ही आए हैं यहाँ पे, और ये अच्छा काम भी यहाँ के लिए तो कर रहे हैं। यहाँ पे तो रांची जिला के लिए तो अच्छा चीज़ है। हमारे एरिया में नया है, हम लोग यहीं पे रहते हैं, तो इनके लिए हम लोग भी जो भी बनेगा हम लोग यहाँ को उठाएँगे सामान वो लेके यहाँ पे लगाएंगे। हम लोग लगा कर लेते। जहाँ तक आजकल जो है जनरेशन जो है जो भी मतलब प्लांटिंग से जितना हम जुड़े रहेंगे हमारे लिए अच्छा है। बहुत तरह का इसमें बहुत सारे जैसे तुलसी का पौधा हो गया, अश्वगंधा हो गया, ये सभी जैसे पतंजलि में रामदेव बाबा बोलते हैं बहुत सारे पेड़ पौधे लगाने के लिए, तो सबसे भी हम लोग को बहुत फ़ायदा हो सकता है। घर में बहुत बीमारी है जो भी है, और फूल वूल सजाने वजाने के लिए भी, और वैसे में बहुत सारा फ़ायदा, बहुत सारे से जो है शारीरिक औषधियाँ मिलती हैं हमारे देश में, तो हमारा बहुत खासियत वाला बात है और हमारे लिए बहुत अच्छा बात है। और बहुत सारा ये हमारे सराउंडिंग के लिए अच्छा है, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। होना भी चाहिए, ऐसा रहना चाहिए कि
होना चाहिए, बहुत अच्छा काम है ये, सबको लगाना चाहिए। सोमनाथ की नर्सरी में रंग बिरंगे फूल, औषधीय पौधे, छोटे बड़े आकार के फलदार पौधे और बोनसाई खूब लहलहा रहे हैं। एक और खास बात, सोमनाथ के घर में किसी का भी जन्मोत्सव कम से कम 100 पौधा लगाए बिना पूरा नहीं होता। तो अगर आप में भी ये हुनर और आप कुछ कर रहे हैं ऐसा अनोखा, तो बनाइए अपना वीडियो और शेयर कीजिए हमसे। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।